यह है मीरा रोड के एहसान राजपूत, जिन पर मीरा भाईंदर पुलिस थाने में कई सारे मामले दर्ज हैं। ये जनाब 3 महीना पहले ही ठगी के एक मामले में थाने जेल से जमानत पर रिहा हुए हैं। राजपूत के कारण कल मीरा रोड के नयानगर पुलिस थाने में शिकायतकर्ता और आम आदमी पार्टी के लोगों ने नयानगर पुलिस पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। इन लोगों का मानना था कि एहसान राजपूत पर एक और जो नया ठगी और एमपीआईडी कानून की धाराओं के तहत जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें पुलिस ने राजपूत को ही सुबह से उसके कार्यालय से उठा ली थी और पूरा दिन पुलिस थाने में बैठाए रखा। देर रात राजपूत के साथ आर्थिक लेन देन करके उसे घर भेज दिया गया है। इस तरह का आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी और शिकायतकर्ता मुनव्वर खान ने। क्या है पूरा मामला, आइए हम जानते हैं शिकायतकर्ता मुनव्वर खान से और अन्य आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से। जी, मैंने अगस्त 18 तारीख को ये कंप्लेंट डाली थी आयुक्तालय में और वहाँ से इसकी इन्वेस्टिगेशन चालू हुई। लगभग 2 ढाई महीना लग गए इसकी इन्वेस्टिगेशन होने को। और सबसे मैंने देखा है 420 का ऐसा गुना होता है जिसके अंदर बहुत बारीकी से जांच होती है। आप कोई और गुना उठा के देख लीजिए, उसमें हर गुने के अंदर 420 सबसे बारीकी सी होती है। यहाँ पे आयो ने उसको पूरे दस्तावेज उसमें लगाए, आक्ट विटनेस ने अपना उस स्टेटमेंट दिया हुआ है, बाकायदा लोगों का ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट में गया हुआ है, फॉर्ज डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं, कलेक्टर लैंड के ऊपर बोकस पेपर बनाए गए हैं। ये सारी चीज़ का पुरावा बनाकर यहाँ पे आयो ने सबमिट किया। पीआई साहब ने यस किया, वो गई एसीपी ऑफिस, वहाँ से भी यस हुआ, वो गई डीसीपी ऑफिस, वहाँ भी वेरीफाई हुआ, वहाँ से भी यस हुआ। अब वही फाइल वहाँ से जब इधर आती है, यहाँ पे एफआईआर भी दर्ज हो रही है, लेकिन पता नहीं अचानक क्या हो जाता है। सुबह इनको पकड़ के लेके आता है, डिटेन करते हैं, दिन भर रखते हैं और शाम में अचानक हम यहाँ पे हमारे पीआई साहब श्री सैयद जिलानी साहब से हम मिलते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं मेरी गारंटी पे इनको छोड़ रहा हूँ। मैंने पूछा उनको कि ऐसी क्या चीज़ है इसके अंदर जो आपको इसके अंदर उनको छोड़ना लग रहा है, तो बोलते हैं इसके अंदर कोई पुरावा नहीं है। तो मैंने ये भी कहा कि सर, ये इसी पुलिस स्टेशन के अंदर एक पीआई साहब यस करते हैं और आप उसको नो करके वो करते हैं, ये बात ठीक नहीं है। और मैं एक चीज़ पे मामले को रोशनी डालना चाहूँगा। शाम के समय जब मैं खुद यहाँ से शांति नगर पुलिस स्टेशन गया तो मैंने वहाँ पे क्या देखा कि ड्यूटी साहब वहाँ पे बैठे हैं और एक्यूज़ भी वहाँ अंदर बैठा है। एक्यूज़ का एक भतीजा है रहमान राजपूत, उसके ऊपर भी कई कुछ मामले दर्ज है, वो भी जेल में था कुछ टाइम पहले। वो वहाँ पे बाहर मुझे मिल के साफ साफ बोलता है कि आप कितनी भी भागम दौड़ी कर लो, मैंने अंदर सेटिंग लगा लिया है, मैंने वहाँ पैसा पहुँचा दिया है, मैंने 5 लाख रुपए में बातचीत भी कर ली है। मतलब इनको कोई डर नहीं है, इनको पता है कि हम कोई भी अगर गुनाह करते हैं तो हमने पैसा संभाल के रखा हुआ है, सब कुछ कर सकेंगे। मैं खुद अभी थोड़ी देर पहले माननीय हमारे शशिकांत भोसले साहब को मैंने कॉल किया था। उन्होंने कहा कि जब फाइल मेरे पास आई थी तो मैंने देखा और मैंने यस करके आगे भेज दी। ठीक है, अब जो बनता है वहाँ के आईओ पे डिपेंड है और पीआई पे डिपेंड है, वो क्या डिसीजन लेते हैं। मैं सीपी ऑफिस भी गया था, मैंने वहाँ पे भी सर को बताया कि सर सुबह से ये गतिविधि चल रही है। हमारे माननीय श्री सदानंद दाते साहब ने उस एप्लीकेशन को यहाँ फॉरवर्ड किया और उनसे भी जवाब मांगा कि भाई ऐसी क्या चीज़ें जो आप इनको छोड़ रहे हैं। देखिए, मैं अभी बात किया यहाँ पे पीआई हैं जिलानी साहब, तो उनसे मैंने पूछा कि अभी आपने अरेस्ट कर लिया, इतने संगीन अपराध इनके ऊपर लगे हुए हैं, तो आप किस आधार पर इनको छोड़ रहे हो। तो वो बोल रहे हैं कि हमारे पास इनका कोई एविडेंस नहीं है। और मैंने उनको बताया कि 467 में जब सत्येंद्र कुमार वर्सेस सीबीआई के जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के आधार पर आपको एविडेंस की जरूरत नहीं, आप अरेस्ट कर सकते हैं, तो उस आधार पे भी ये बोलते हैं कि हम अपने आधार पे छोड़ रहा हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, सारे ऑफिसर हमको बोले हैं कि आपको जो करना है करो, तो उस आधार पे अपने बल पे छोड़ रहे हैं, किसी का वो मानने को तैयार नहीं है। और हम तो अभी तक देखते थे कि कोर्ट में बांड पे आरोपी छोड़ा जाता था, ये आप जिलानी साहब एक ऐसे ऑफिसर हैं कि अपने बांड पे आरोपी को अरेस्ट करके आरोपी को छोड़ दे रहे हैं, केवल बैठा के रखे थे। देखिए, दाते साहब के पास जो कंप्लेंट किए हैं, एक कंप्लेंट गए थे वहाँ पे, उन्होंने क्लियर बता दिया कि भाई देखो, आपके कस्टडी में वो आरोपी है और आपको उसके ऊपर डिसीजन लेना है, छोड़ना है कि रखना है। तो ये उनकी भी बात नहीं मान रहे हैं और उनका बात मानते तो अरेस्ट कर लेते, लेकिन उनकी बात नहीं माने, अपने डिसीजन पे हमको खुद बोले कि मैं अपने डिसीजन पे छोड़ता हूँ, किसी की बात नहीं मानता, अपने डिसीजन पे छोड़ रहा हूँ। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे अपराध में आम आदमी पार्टी शांत नहीं बैठने वाली है और ये अपने बल पे भले अभी छोड़ रहे हैं, इसके लिए हम बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, नया नगर पुलिस का घेराव करने वाले हैं। जब तक सभी आरोपियों को अरेस्ट नहीं करेंगे
तब तक हम इनको छोड़ने वाले नहीं। हम पार्टी की तरफ से आवाज यहाँ से लेकर के महाराष्ट्र तक, मंत्रालय तक उठाने वाले हैं। हम लोग कल इसके लिए इसी विषय पे दाते साहब से मिलेंगे और जैसा कि मैंने कहा कि ये पूरी तरह से जो है शातिर अपराधी है और इसने और भी उसके पुलिस स्टेशन में दूसरी जगह भी उसके ऊपर गुना दाखिल है और ऐसे व्यक्ति को इतने आसानी से छोड़ देना तो ये कहीं ना कहीं जो यहाँ के पीआई हैं उनके ऊपर पूरी तरह से शक जाता है और अगर वो यहाँ से आज के बाद फरार हो गया तो पूरी तरह से नया नगर पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी होगी, गिलानी साहब की जिम्मेदारी होगी। मैं भी इस मामले में पीड़ित हूँ। मुझसे भी उन्होंने 2.5 लाख रुपए लिए हैं और मुझे इस तरीके से आश्वासन दिया था कि आपको एक फ्लैट मिलेगा और 1 BHK का फ्लैट मिलेगा और मैं उस वक्त किराए पे रहता था तो मुझे बहुत घर की ज़रूरत थी। तो इन लोगों ने मेरे जो 4.5 लाख रुपए हैवी डिपॉजिट के थे वो निकलवा के इन लोगों ने 2.5 लाख रुपए मुझसे लिए थे और ये कहा था कि आगे जब आपको पोजीशन मिलेगा तो आपको 5 लाख रुपए और देने। इस तरीके से इन्होंने 2.5 लाख रुपए लेके मेरे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं मुझे वो भी नहीं पता है अभी तक। सारे डॉक्यूमेंट्स इन लोगों ने बनाए हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट सब बनाकर इन्होंने अपने पास रखे हैं और अभी तक मुझे उसका ना कोई रिफंड दिया है ना अभी तक कोई फ्लैट मिला है। और मैं बड़ी उम्मीद से यहाँ पर आया था पुलिस स्टेशन में कि मुझ पर जो भी है मुझे इस पुलिस स्टेशन से इंसाफ मिलेगा, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पुलिस स्टेशन में इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं रही है और मुझे उम्मीद खत्म होती नजर आ रही है। तो मैं आप लोगों से ये विनती करूंगा कि आप लोग भी मुझे मदद करें ताकि मैं आगे इन लोगों पे कार्रवाई कर सकूं और पुलिस से मेरी एक विनती है कि वो इन पर सख्त से सख्त एक्शन ले। और अगर ये आदमी फरार हो जाता है राजपूत तो ये पुलिस की ही जिम्मेदारी होगी, उन्हीं की पूरी जिम्मेदारी है कि ये जो व्यक्ति इतना बड़ा शातिर है, क्रिमिनल है, जो कि और भी पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ गुना दाखिल है, 100 से 150 लोग पीड़ित है, उसके बावजूद भी पुलिस उसके साथ जो इस तरीके से एकदम मतलब अच्छा व्यवहार कर रही है, ये कहीं ना कहीं शंके के घेरे में है। तो अगर ये कहीं फरार हो जाता है आज के बाद तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो पीआई गिलानी पर होगी। आम आदमी पार्टी का आगे क्या इसमें स्टेप रहेगा? आम आदमी पार्टी इसके बाद में कमिश्नर से कल जाकर मिलेगी इस विषय पर। देखिए, ये एहसान गफार राजपूत मीरा भाईंदर शहर के लिए कोई एक अनजान हस्ती नहीं है। पूरा मीरा भाईंदर जानता है इसका क्या नेचर ऑफ बिजनेस है, इसकी कमाई क्या है और ये किस तरीके से खाता है। इसने गरीबों की प्रॉपर्टियों को हत्या है फॉर्जरी पेपर तैयार करके। अभी ये महीना 1.5 महीने पहले से यहाँ के कुछ लोग आम आदमी पार्टी को अप्रोच किए। उन्होंने बताया कि माड़ा के अंदर में फ्लैट देने के नाम से बहुत बड़ी एक मास चीटिंग की स्कीम चलाई जा रही है, जिसके तहत हमने पहले एक एप्लीकेशन मूव किया था। एप्लीकेशन के बाद में कुछ विटनेसेस का स्टेटमेंट हुआ। उसके अंदर में इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता चला कि बोगस राशन कार्ड बनाए गए, आधार कार्ड बनाए गए और इन्होंने ऐसा दिखाया है कि कांदिवली चारकोप के अंदर में गवर्नमेंट जगह को हत्याया है इन्होंने, जिसमें दिखाया है जो 26 जुलाई की जो बाढ़ आई थी मुंबई के अंदर में, वहां पे इनके झोपड़े थे और वो बह गए। इन्होंने मीरा भाईंदर के 150 लोगों से पैसा उठाया और कम से कम 500 से अधिक लोगों का नाम इस लिस्ट के अंदर में जोड़ा है जो यूपी से बिलोंग करते हैं, जिनको ये नहीं मालूम है कांदिवली किधर है, मीरा रोड किधर है, दहीसर किधर है, कौन किधर है। मगर मीरा भाईंदर के 150 गरीब जनता जो ये राजपूत प्रॉपर्टीज नाम की एक ऑफिस चला रहा है नया नगर के परिसर के अंदर में, उसके ऊपर में उसने लोगों से बुकिंग अमाउंट 50,000 से लेके लाख रुपए उठाए, बहुत सारे लोगों से उठाया। अभी फिलहाल शिकायतकर्ता मुनव्वर खान है, उनके माध्यम से नया नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च हुई है और मैं पुलिस की पहले सराहना कर रहा था कि उन्होंने एफआईआर लॉन्च होते से ही तुरंत उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया था, अरेस्ट कर लिया था। मगर कुछ कारणों के वजह से जो पुलिस ने हर आदमी को अलग अलग बताया, कभी मुझे कुछ और बताया गया, कभी इनको कुछ और बताया गया। मुझे बताया गया कि पुलिस के हाथ में जैसे नोटिस देने का एक वो रहता है कि इनको नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस देके छोड़ना पड़ेगा, मगर ये सारी चीजें इसमें अप्लाई नहीं करती है। इसके अंदर में 4 चीजें कि 7 आरोपी बने हैं, उसमें से एक को जिसको अरेस्ट किया हुआ है उसका क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स ऐसा है कि यहाँ का मैं लिख के देता हूँ, नया नगर का कोई एक पुलिस ऑफिसर नहीं रहेगा जो लिख के दे सकता है कि इसको आज छोड़े तो कल उठा के लेकर आ सकते कहीं से भी। ये नेपाल बॉर्डर से लेके कहीं तक भी भागने की क्षमता रखता है। दूसरी बात, अगर 7 आरोपी इसके अंदर में, बाकी 6 को आप नोटिस दे सकते हो, स्टेटमेंट ले सकते हो, उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हो और उनके साथ में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। सीआरपीसी 154 क्या कहता है, आपने कॉग्निसेंस लिया, ये कॉग्निसेंस ऐसे नहीं लिया गया था। यहाँ से नया नगर पुलिस स्टेशन से फाइल जाती है एसीपी ऑफिस, एसीपी से डीसीपी, डीसीपी से रिटर्न एसीपी और एसीपी से मीरा रोड, ये नया नगर पुलिस स्टेशन।
इसके अंदर में कई दिन कई महीनों की मेहनत लगती है। उसके अंदर में कोई भी ऑफिसर आके तुरंत अपना पल्ला झाड़ देता है, क्योंकि ये यहाँ के रसूखदार लोग हैं, इनको अच्छी खासी बैकिंग है और इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड जो ऐसा है कि इनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता है, तो उस चीजों का ये फायदा उठाते हैं। बहुत सारे ऑफिसर्स इनके दबाव में आ जाते हैं, मगर बहुत सारे अब दबाव में नहीं आते। अब बात जो इस एफआईआर की अगर करेंगे तो सिंपल सा बात है, सत्येंद्र कुमार वर्सेस सीबीआई जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसके अंदर में कोई भी इकोनॉमिक ऑफेंस के अंदर में अगर यदि कोई भी स्पेशल एक्ट अगर उसके साथ में जोड़ा है तो उसमें नोटिस देने की बात ही नहीं होती है। 467 की सजा मोर देन 7 इयर्स है, इसमें आर्नेश कुमार भी अप्लाई नहीं होता है। तो अभी फिलहाल एहसान राजपूत गिरफ्त में है पुलिस की कि उन्हें ये छोड़ दिया गया? ये तो बहुत ही कॉमेडी वाला क्वेश्चन है, क्योंकि पुलिस को खुद को नहीं मालूम है वो उसके साथ में क्या कर रहे हैं। कभी उसको बोल रहे पकड़ रहे, कभी उसको बोल रहे छेड़ रहे, कभी बोलते कि हमको वरिष्ठ का प्रेशर है, वरिष्ठ से हम बात करते तो वो बोलते कि हमने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है पीआई को और आईओ को कि जो पीआई डिसाइड करे और आईओ डिसाइड करे वो ही होगा। मुनव्वर खान, पीड़ित अतीक अहमद और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नयानगर पुलिस पर खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लेकर आरोपी एहसान राजपूत को छोड़ दिया गया है। इस पूरे मामले में नयानगर पुलिस थाने के प्रभारी पुलिस निरीक्षक सैयद जिलानी और जांच अधिकारी एपीआई द्यूटे का क्या कहना है, आइए हम वो भी जानते हैं। जो हमारे पास क्राइम रजिस्टर हुआ है उस क्राइम के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सहायक पुलिस निरीक्षक जूटे संदीप इनको दिया गया हुआ है और वरिष्ठ को के मार्गदर्शन में हम इस क्राइम का उचित तरह से इन्वेस्टिगेशन करके अच्छी सी कारवाई करने वाले हैं। त्याच्यामध्ये गुन्ह्याच्या ज्या तपासाप्रमाणे पुराव्याप्रमाणे आम्ही कारवाई करणार, जी कायदेशीर कारवाई बनते त्याप्रमाणेच कारवाई करणार, त्याच्या व्यतिरिक्त दुसरं काही कारवाई करणार नाही। जे कायद्यामध्ये बसतं त्यानुसारच कारवाई करणार। मतलब आरोपों पर अगर कुछ बोलना चाहोगे तो काफी आरोप लग रहे हैं कि पुलिस सही से कार्रवाई नहीं करती, तो क्या मतलब? वो गलत है, सही से कार्रवाई चल रही है, जो कानून में बैठते वही कार्रवाई होगी। पुलिस की माने तो वो कानून के दायरे में रहकर ही अपना काम कर रही है और उन पर जो आरोप लग रहे हैं वो झूठे और बेबुनियाद है। मीरा भाईंदर वसीविरार पुलिस आयुक्तालय बनने के बाद शायद पहली बार ऐसा मौका आया है जब किसी अपराधी पर संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद उसे दिन भर पुलिस थाने में बैठाया गया हो और रात होने पर छोड़ दिया गया हो। हालांकि नयानगर पुलिस थाने के इंचार्ज जितेंद्र वनकोटी छुट्टी पर चल रहे हैं और इसी बात का फ़ायदा उनके निचले स्तर के पुलिस अधिकारी उठा रहे हैं, जिन पर आरोप लग रहे हैं कि 5 लाख रुपए के एवज में अपराधी एहसान राजपूत को गिरफ्तार नहीं करने का सेटलमेंट हुआ है। खबर के माध्यम से हम पुलिस के आला अधिकारियों से मांग करते हैं कि एहसान राजपूत मामले में पुलिस पर जो आरोप लग रहे हैं उसकी पूरी तहकीकात हो और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। एक तरफ जहां आयुक्त सदानंद दाते और आला अफसर जनता और पुलिस के दरमियान दोस्ताना संबंध बनाने का कोई मौका नहीं गंवाते, वहीं दूसरी तरफ किसी मामले में पुलिस पर इस तरह के आरोप लगते हैं तो न केवल पुलिस की छवि खराब होती है बल्कि जनता का पुलिस से विश्वास कम हो जाता है। इस पूरे मामले में सवाल ये भी उठता है कि एहसान राजपूत की गिरफ्तारी होने से पहले कहीं वो अग्रिम जमानत लेने या फरार होने में कामयाब तो नहीं हो जाता है, और साथ ही पुलिस आखिर क्यों एहसान राजपूत पर इतनी मेहरबान है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।